नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नयाब रूहानी अमलियात। मैं हूँ साहबजादा अब्दुल वहीद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। नाज़रीन, जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सकें। मोहतरम नाज़रीन, आज जो अमल लेके हाजिर हुआ हूँ ये एक बहुत मुजरब और आसान और लाजवाब अमल है। ये मोहब्बत के लिए एक बहुत अनमोल तोहफा है। ये मोहब्बत का लाजवाब और बहुत पावरफुल अमल है कि ये ऐसा अमल है कि जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला महबूब जो होगा वो आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा और महबूब खुद चल कर जो है ना, जायज़ मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाह ताला महबूब जो होगा वो खुद चल कर आपके पास आएगा। महबूब के दिल में ऐसी मोहब्बत की आग लगेगी कि वो आपके बगैर एक पल भी गुजार नहीं सकेगा। नाज़रीन, बहुत आसान सा अमल है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करें ताकि आपको हमारे अमल का मुकम्मल पता चल सके। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लिख कर नहीं बताते, जिसके लिए आपको वीडियो मुकम्मल वॉच करनी पड़ेगी। अगर आप वीडियो मुकम्मल वॉच नहीं करेंगे तो कुछ ऐसी ख़ास बातें होती हैं जो हम बोलकर बताते हैं, वो रह गई तो आप मुकम्मल अमल का फ़ायदा उठा नहीं सकेंगे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज के अपने रूहानी अमल को। नाज़रीन, स्क्रीन पे आपको आज का हमारा रूहानी अमल नज़र आ रहा है, जो कि बहुत आसान सा और मुख्तसर सा रूहानी वजीफ़ा है। नाज़रीन, बड़ा आसान है, आम ज़बान भी जो लोग इतना पढ़े लिखे नहीं वो भी पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपके पढ़ने में आसानी हो जाए। या अलीमु या नोमाइलु बेहक्के या आइन। एक बार फिर सुन ले। या अलीमु या नोमाइलु बेहक्के या आइन। नाज़रीन, बड़ी आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। जो है आखिर में आइन पढ़ना, ठीक है, आइन ऐन नहीं पढ़ना, आइन, ठीक है। या अलीमु या नोमाइलु बेहक्के या आइन। नाज़रीन, जो शख्स चाहे कि उसका महबूब, उसका मतलूब उसके ताबिया फरमा हो जाए और उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहता हो तो वो इस रूहानी वजीफ़े को इस तरह करे कि रोज़ा इसको बावजू हालत में 700 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। इस वजीफ़े रूहानी वजीफ़े को 700 मरतबा बावजू हालत में 700 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, ठीक है। दरूद शरीफ आपने अव्वल आखिर ज़रूर पढ़ना है। जब शुरू करें तो दरूद शरीफ पढ़ के जब आप या आलिमु या नोमाइलु बेहक्के या आइन पढ़ेंगे तो पहले दरूद शरीफ के बाद जो है ना 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर फिर या आलिमु या नोमाइलु बेहक्के या आइन, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाह दोबारा नहीं पढ़नी, एक बार बिस्मिल्लाह आपने पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे ही पढ़ते रहें, या आलिमु या नोमाइलु बेहक्के या आइन, ठीक है। नाज़रीन, पढ़कर किसी मीठी चीज़ के ऊपर दम करके अपने महबूब को जो जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपको अब मोहब्बत का जवाब नहीं देता, वो आपसे राब्ता नहीं करता, तो उस महबूब को आप किसी भी मीठी चीज़ के ऊपर दम करके खिला दें तो इंशाअल्लाह ताला महबूब जो होगा वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। नाज़रीन, अगर कोई इस वजीफ़े में एक और ख़ास बात है कि अगर कोई खिलाने पे मकसूद ना हो, खाने पे कादर, खिलाने में कादर ना हो, कोई अपने महबूब को
खिला ना सके तो वो क्या करे, उसके लिए भी इस रूहानी वजीफे में तरीका मौजूद है कि वो शख्स अगर नहीं खिला सकता तो वो क्या करे। जो नहीं खिला सकता तो वो इस वजीफे को फिर इस तरह करे कि एक सफ़ेद कागज़ ले, ठीक है, और उसके ऊपर इसी रूहानी वजीफे को 700 मरतबा आपने लिखना है, ठीक है। लिखना किसके साथ है? ज़ाफ़रान और कस्तूरी और अर्के गुलाब, 3 चीज़ों से, ठीक है। ज़ाफ़रान और कस्तूरी और अर्के गुलाब, ये 3 चीज़ें हैं। ज़ाफ़रान तो आसानी मिल जाता है और कस्तूरी जो है ना वो थोड़ी मुश्किल मिलती है। ये हरन की जो नाफ होती है उसमें जो गंदगी होती है ना वो कस्तूरी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी मुश्किल मिलेगी, मिल जाएगी लेकिन बहुत यानी कि थोड़ी महंगी मिलेगी, ठीक है। आपने यानी कि एक माशा यानी कि 1 ग्राम आपने कस्तूरी ले लेनी है, ठीक है। ज़ाफ़रान 2 ग्राम ले लें और कस्तूरी जो है वो 1 ग्राम ले लें और इन दोनों को इकट्ठा करके थोड़ा सा इतना सा अर्के गुलाब इसमें डालें कि जो स्याही बन जाए, ठीक है। उसके साथ आपने 700 मरतबा ये जो वजीफ़ा लिखा हुआ है, जो वजीफ़ा बताया, इसी वजीफ़े को 700 मरतबा आपने लिख लेना है। लिख कर तावीज़ नमा बनाकर मोम जमा करके अपने पास महफूज कर लें, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला जो महबूब होगा वो आपके फर्मा बरदार हो जाएगा। उसके दिल में एक ऐसी आग पैदा, मोहब्बत की ऐसी आग पैदा हो जाएगी कि जो उसको आपके बगैर एक पल भी चैन लेने नहीं देगी, वो आपके बगैर एक पल भी गुजारना मुश्किल समझेगा। नाज़रीन, ये एक बहुत आसान सा अमल है और बहुत पावरफुल अमल है। इसके आखिर में एक ज़रूरी जो बात है, जब आप ज़ाफ़रान और कस्तूरी के साथ इसको 700 मरतबा लिख लेंगे ना, उसी यानी कि कागज़ पे ऊपर 700 मरतबा ये लिखकर नीचे आपने क्या लिखना है? अल हुब फलां बिनते फलां अला हुब्बी फलां बिन फलां, ठीक है। अगर लड़की कर रही है तो पहले जो है ना लड़के का नाम लिखेगी, अल हुब्बु फलां बिन फलां लिखेगी। उसके बाद अला हुब्बी फलां बिनते फलां लिखेगी, ठीक है। यानी कि पहले लड़के का नाम, उसकी वालदा का नाम, फिर अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखेगी। अगर लड़का कर रहा है तो पहले अल हुब्बु लिखकर फलां बिनते फलां यानी कि लड़की का नाम और फिर उसकी वालदा का नाम लिखकर अला हुब्बी लिखकर अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। नाज़रीन, ये था इस रूहानी अमल का तरीकाकार। तो इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जब आपने इसको पढ़ने और लिखने का ये जो वक़्त है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जुम्मेरात के दिन असर की नमाज के बाद, जुम्मेरात के दिन असर की नमाज के बाद इसको आप लिख सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं। जब भी आपने करना है जुम्मेरात के दिन असर की नमाज के बाद आपने इसको लिखना और पढ़ना है। अगर आप लिख कर रखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और असर की नमाज के बाद। अगर पढ़ना चाहते हैं, पढ़कर दम करके मीठी चीज़ पर खिलाना चाहते हैं तो वो भी असर की नमाज के बाद 700 मरतबा पढ़कर चीज़ पर दम करके महबूब को खिला दें। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा पावरफुल और आजमाया हुआ अमल है कि जिसके 100% नताइज हैं। आप इसको करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। शर्त यह है कि अगर जायज़ मोहब्बत होगी, अगर नाजायज़ मोहब्बत होगी तो बिल्कुल इसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा और उस नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। और इसमें इस रूहानी अमल में कामयाबी 100% हासिल करने के लिए ज़रूरी जो बात है वो 5 टाइम की नमाज की पाबंदी है। अगर आप 5 टाइम नमाज की पाबंदी करेंगे और इस वजीफ़े को करेंगे जायज़ मोहब्बत के लिए, इंशाअल्लाह ताला मैं चैलेंज से कहता हूँ 100% नताइज हासिल होंगे। अगर आप 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते और आपकी जायज़ मोहब्बत नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। फिर आप बिल्कुल ना करें इस अमल को। मैं किसी को गलत काम के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। 5 टाइम नमाज पढ़ें और उसके साथ इस वजीफ़े को करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको 100% नताइज मिलेंगे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा रूहानी अमल
आपको अगर हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने तमाम जानने वालों के साथ इस हमारी वीडियो को शेयर किया करें। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया, तो सदका जारिया में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। एक आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए तो इसमें आपका क्या नुकसान है, वो आपको दुआएं देगा। ये एक सदका जारिया में ज़रूर हिस्सा लें। तो नाज़रीन, अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा वजीफ़ा चाहते हैं जो हमारे चैनल पे नहीं मौजूद तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम आपको एक नई वीडियो उसके ऊपर बना कर दे देंगे। तो मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ।